नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो इजराइल और ईरान में जो तनाव है। अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो किसकी सेना किस पर भारी पड़ने वाली है। क्या ईरान वाकई में इजराइल के लिए खतरा है? क्योंकि ईरान जो है वो बाकी अरब देशों की तरह कमजोर देश नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल ने जो है अपनी जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो ईरान के परमाणु ठिकाने थे उन पर अपने F-35 से हमले किए और उनको निस्तनाबूद कर दिया, ताकि ईरान अपने परमाणु बम ना बना सके। तो दोनों देशों में जो तनाव वो पूरा बढ़ गया है, और ऐसे में किसी भी दिन दोनों देशों के बीच आपको युद्ध की स्थिति दिखाई दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान। तो सबसे पहले बात करें तो इजराइल की, तो इजराइल दुनिया का 18वां सबसे ताकतवर देश है। तो बात करें वहीं ईरान की, तो ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर देश है। दोनों देशों की डिफेंस बजट की बात करें तो डिफेंस बजट में दोनों देश लगभग बराबर से ठहरते हैं, क्योंकि बात करें इसराइल के डिफेंस बजट की तो 20 बिलियन है और ईरान का है 19.6 बिलियन, जो कि पास पास है। लेकिन अब बात बात कर लेते हैं एक्टिव पर्सनल्स की। तो एक्टिव पर्सनल्स में जो ईरान है वो इसराइल पर थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि इसराइल के पास 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास 5,23,000 एक्टिव पर्सनल्स है। लेकिन जो इसराइल की ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक होती है। इसराइल का एक भी ईरान के 10 के बराबर है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की लैंड पावर की, क्योंकि दोनों देश बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो ऐसे में आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो दोस्तों, कॉम्बैट टैंक की बात करें तो इसराइल के पास 2,760 है, तो ईरान के पास 2,056 है। और अब बारी आ जाती है आर्मर्ड व्हीकल की, जो कि एक बेहतरीन युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं, भले ही ये छोटे होते हैं। तो इसराइल के पास 10,275 हैं, तो ईरान के पास केवल 4,300 है। और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इसराइल के पास 650 है और ईरान के पास 570 हैं। दोस्तों, फील्ड आर्टिलरी की बात करें तो इसमें जो ईरान है वो इसराइल पर बुरी तरह से हावी होता है, क्योंकि इसराइल के पास केवल 300 है और ईरान के पास है 2,088। अब रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो ईरान इसराइल के पास 100 हैं और ईरान के पास 1,935 है। जो ईरान के इतने ज़्यादा प्रोजेक्टर हैं, ये भारत के दुगने दुगने तिगुने 4 गुने से भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों, लेकिन एक बात है, जो इसराइल के वेपन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, जबकि ईरान ने जो है चाइना से और रूस के जो पुराने से वेपन खरीद रखे हैं। तो ऐसे में ईरान के वेपन उसको धोखा दे सकते हैं, जैसा कि आपने अमेरिका और इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। तो टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास 589 है और ईरान के पास 509 है। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसराइल के पास 259 है और ईरान के पास 155। अटैक की बात करें तो अटैक में इसराइल के पास 18 है और ईरान के पास 23। और हालांकि इसमें जो F-35 हैं वे भी ऐड होने वाले हैं और ज़्यादा अटैक उसके पास होने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 15 हैं और ईरान के पास 62 हैं। स्पेशल मिशंस की बात करें तो इसराइल की एयरफोर्स ने 23 स्पेशल मिशन कर रखे हैं, तो वहीं ईरान ने केवल 9 हैं, वे भी उसके छोटे मोटे से मिशन हैं। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसराइल के पास 146 है, ईरान के पास 100 है। लेकिन दोस्तों, वही बात आ जाती है, जो ईरान के पास ये एयरक्राफ्ट हैं वे या तो रशियन है जो पुराने मिखोयान के हैं, MiG-21 ऐसे एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, या फिर चाइना के जो छोटे मोटे एयरक्राफ्ट उनके पास हैं। जबकि इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेवी की। तो दोस्तों, नेवी में जो ईरान है वो वाकई में इसराइल पर बहुत बुरी तरह से हावी होता है, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में पूरे गेम चेंज कर देता है ईरान। क्योंकि टोटल नेवल एसेट्स की बात करें तो इसराइल के पास 65 है और ईरान के पास 398 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये नेवल एसेट्स लगभग इंडिया से भी ज़्यादा हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दोनों दोनों देशों के पास एक भी नहीं है। हालांकि ईरान एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में कंडक्ट यानी शामिल करना चाहता है, जिस पर 20 एयरक्राफ्ट तैनात किया जा सके। और सबमरीन की बात करें तो इसराइल के पास 5 है और ईरान के पास 34 है। डिस्ट्रॉयर दोनों देशों के पास 0 है। फ्रिगेट्स
इसराइल के पास 0 है और जो ईरान है उसके पास 7 है। कॉर्वेट्स की बात करें तो इसराइल पे 4 और ईरान पे 3 है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हालांकि जो युद्ध है वो केवल हथियारों से नहीं जीता जाता है, ये बात जो इसराइल है उसने साबित आपने कर देखा रखी होगा है। कि अपने जो इसराइल दुश्मन की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इतनी खतरनाक है कि वो हमले से पहले ही दुश्मन को खत्म कर देती है। और दोस्तों जो ईरान के पास जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वे ज़्यादातर या तो रशियन है या फिर है चाइनीज। और जो रूस के थोड़े बहुत हथियार जो कामगर हैं वे पुराने हो चुके हैं। और चाइना के तो नए नए हथियार भी उसके किसी काम के नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि इसराइल ने क्या किया कि अपने F-35 से इतनी आसानी से एक देश के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ईरान उनको रोकने में, रोकना तो दूर की बात है, उसके जो चाइनीज रडार है वे उनको पकड़ तक नहीं पाए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ईरान थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसराइल से तो ताकतवर है। लेकिन वही बात आ जाती है, हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। और जो इसराइल है उसके पास, उसने तो 6 देशों को एक साथ हरा दिया था, और उसकी सेना के पास युद्ध का वॉर टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस है जो ईरान के पास नहीं है। ईरान केवल जो, और बात करें बैकिंग की तो अमेरिका इसराइल को पूरी बैकिंग करता है, जबकि रूस ईरान को बैकिंग करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो